वेलकम साथियों, वीएलसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी रीट वासियों का स्वागत है। ये अपनी 14वीं क्लास है। इससे पहले अपनी 13 क्लासेस हो चुकी हैं। पिछली क्लास अपनी राजस्थान की जलवायु से संबंधित थी, जिसके ऊपर नंबरिंग जो है वो 12 लग गई थी। असल में वो अपनी 13वीं क्लास थी। ये अपनी 14वीं क्लास है और इस क्लास में अपन राजस्थान का भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ने वाले हैं और अपन इसे जो है टेबल के माध्यम से बड़ी आसानी से समझने वाले हैं। भौतिक स्वरूप को अपन टेबल के माध्यम से आसानी से समझ लेंगे और ये आपको मतलब आसानी से समझ में भी आ जाएगा। अगर आप इस क्लास को पूरी देखते हैं, इस वीडियो को पूरी देखते हैं, तो आपका राजस्थान का भौतिक स्वरूप से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखते हैं कि राजस्थान का भौतिक स्वरूप क्या है। कि सबसे पहले कि राजस्थान की उत्पत्ति जो है वो गोंडवाना लैंड से मानी जाती है। राजस्थान की भारत के सापेक्ष स्थिति क्या है, तो वो उत्तर पश्चिम जो है भारत के सापेक्ष इसकी स्थिति है। फिर एक राजस्थान की जो है आकृति कैसी है, तो वो आकृति जो है वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान यानी कि पतंगाकार है। फिर उसके बाद है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, या अगर वर्ग मील में पूछे तो 1,32,139 वर्ग मील है। फिर है कि राजस्थान का भारत के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, तो जो राजस्थान है वो भारत के 10.41% भाग पर फैला हुआ है। फिर उसके बाद है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो वो है 826 किलोमीटर। और राजस्थान की पूरब से पश्चिम की लंबाई, पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है, तो वो 869 किलोमीटर है। फिर उसके बाद देखते हैं कि राजस्थान के पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है, मतलब राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के बीच में अंतर कितना है, तो वो है 43 किलोमीटर का अंतर है। फिर है कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी और सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी और सबसे बड़ा जिला जो है वो जैसलमेर है। फिर उसके बाद है कि राजस्थान में सबसे अंत में सूर्योदय एवं अंत में सूर्यास्त किस जिले में होता है, तो वो जैसलमेर में ही होता है। फिर है कि राजस्थान का सबसे छोटा एवं सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो वो है धौलपुर। फिर है कि राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं पहले सूर्यास्त किस जिले में होता है, तो वो धौलपुर जिले में ही होता है। फिर उसके बाद है कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है, तो अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर एक राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है, तो देशांतरी विस्तार जो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। फिर उसके बाद देखते हैं कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य कितने हैं, तो वो पड़ोसी राज्य 5 है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। फिर एक राजस्थान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश, जिसकी लंबाई जो है 1600 किलोमीटर है। मतलब ये राजस्थान के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। फिर एक राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है पंजाब, जिसकी जो लंबाई है वो 89 किलोमीटर है। मतलब ये 89 किलोमीटर राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। राजस्थान की कुल स्थलीय, क्या लिखा हुआ, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो वो है 5,920 किलोमीटर। ये जो है राज्य सीमा है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों को मिलाकर 5,920 किलोमीटर इसकी सीमा रेखा है। फिर अगर पूछे सिर्फ कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई यानी कि रेड क्लिफ की लंबाई कितनी है, तो वो है 1,070 किलोमीटर, यानी कि हिंदूमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक जो है ये फैली हुई है। फिर है कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया, तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। फिर है कि राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कौन कौन से हैं, तो 4 जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। फिर उसके बाद देखते हैं अपन इस डायग्राम के थ्रू, ये अपना राजस्थान है कि अगर देखें कि राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो गंगानगर है। गांव पूछे तो कोणा गांव है। फिर सबसे दक्षिणी गांव पूछे तो
बांसवाड़ा है, और गांव पूछे तो जिला पूछे तो बांसवाड़ा, और गांव पूछे तो बोरकुंडा। इसी प्रकार सबसे पूर्वी जिला पूछे तो धौलपुर है, गांव पूछे तो सिलाना गांव है। और सबसे जो है पश्चिमी जिला पूछे तो वो जैसलमेर है, और गांव पूछे तो वो कटरा है। फिर उसके बाद देखो कि जो राज्य की ये तो है चौड़ाई और ये राज्य की है लंबाई, और इनके बीच का अंतर पूछे तो वो 43 किलोमीटर है। फिर अगर पूछे कि समय अंतराल कितना है, मान लो यहाँ पर 12 बजे हैं तो यहाँ पर 12 बज के 36 मिनट होंगे, क्योंकि इन समय अंतराल कितना है 35 मिनट 8 सेकेंड, यानी कि लगभग 36 मिनट का समय अंतराल है। फिर उसके बाद देखते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा है। थार का मरुस्थल, जिसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं, फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश, फिर तीसरा है पूर्वी मैदान, फिर चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठार। तो सबसे पहले अपन देखते हैं थार का मरुस्थल यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। तो इसका जो निर्माण है वो 33 सागर से माना जाता है। समय पूछे तो टर्शियरी एवं प्लीस्टोसिन जो है काल में इसका निर्माण माना जाता है। राज्य में इसका जो विस्तार है वो 61.11% है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। कि और जनसंख्या निवास पूछे तो यहाँ पर जो है 40% जनसंख्या निवास करती है। और जिलों की बात करें तो यहाँ पर इसमें जो है 11 जिले सम्मिलित हैं: गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली और जालौर। ये जो जिले हैं वो थार के मरुस्थल में आते हैं। फिर है अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो इसका जो निर्माण है वो प्री कैम्बियन काल में माना जाता है। राज्य में इसका विस्तार 9% है। जनसंख्या इसमें जो है 10% जनसंख्या निवास करती है। जिले पूछे तो सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, ये जिले जो है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। फिर पूर्वी मैदान की बात करें तो जो इसका निर्माण है जो प्लीस्टोसिन काल में माना जाता है। राज्य में इसका विस्तार जो है वो 23% जो है इसका विस्तार है। जनसंख्या की बात करें तो 39% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, जो कि सबसे ज़्यादा है। किसके बाद? थार के मरुस्थल के बाद, क्योंकि थार के मरुस्थल में 40% जनसंख्या निवास करती है और पूर्वी मैदान में 39% जनसंख्या निवास करती है। फिर बात करें अपन दक्षिण पूर्वी पठार यानी कि हाड़ौती के पठार की बात करें तो इसका जो निर्माण है क्रिस्टेशस काल में माना जाता है। इसका विस्तार जो है 6.89% माना जाता है। जनसंख्या निवास जो है 11% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। और अगर जिलों की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये जो ज़िले हैं वो दक्षिण पूर्वी पठार यानी कि हाड़ौती पठार के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन डायग्राम से। तो राजस्थान के जो सीमावर्ती जो राज्य हैं वो एक तो है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश, पांचवा है गुजरात। और ये रेड क्लिफ की लंबाई है जो कि 4 जिलों में फैली हुई है: गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इनकी यहाँ पर लंबाइयाँ भी दी हुई हैं, जैसे कि श्री गंगानगर जो है 210 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। बीकानेर जो है 168 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। जैसलमेर जो है 464 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। और बाड़मेर जो है 228 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। तो सबसे ज़्यादा सीमा रेखा कौन बनाएगा? तो सबसे ज़्यादा सीमा रेखा जैसलमेर। और सबसे कम कौन बनाएगा? तो सबसे कम जो है वो बीकानेर बनाएगा। कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई देखें तो वो 1070 किलोमीटर है। और अंतर्राज्य ही पूछे सिर्फ तो वो कितनी है? तो वो है सिर्फ 4850। तो दोनों को अगर जोड़ें इन दोनों को तो कुल सीमा की लंबाई आ जाएगी 5920 किलोमीटर। फिर उसके बाद देखते हैं अपन थार के मरुस्थल यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहला है कि सबसे अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, सर्वाधिक जैव विविधता, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? तो वो है थार का मरुस्थल। फिर है कि पश्चिमी राजस्थान में अनुप्रस्थ बालुका स्तूप के प्रकार कौन कौन से हैं? तो वो है बरखान और परवलई। फिर है कि पश्चिमी राजस्थान में स्थित बालुका स्तूप को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं धोरे।
फिर उसके बाद है कि पश्चिमी राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद है लूनी जवाई बेसिन। ये जो क्षेत्र है लूनी जवाई बेसिन वो अर्ध शुष्क प्रदेश में आता है, यानी कि थार के मरुस्थल का ही भाग है ये। और इसका जो विस्तार है लूनी जवाई बेसिन का विस्तार है वो पाली, जालोर, जोधपुर, दक्षिणी नागौर में जो है इसका विस्तार है। फिर शेखावाटी प्रदेश ये भी जो है अर्ध शुष्क प्रदेश है जिसे बांगड़ क्षेत्र कहते हैं। इसका विस्तार जो है उत्तरी नागौर, चूरू, झुंझुनू और सीकर में इसका विस्तार है। फिर है गग्गर का मैदान जिसे हम अंतःप्रवाही प्रदेश कहते हैं, और इसका जो विस्तार है वो है गंगानगर और हनुमानगढ़, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। इसके जो पहला फैक्ट है कि विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियाँ कौन सी है, तो वो है अरावली की पर्वत श्रेणियाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है कि अरावली का सर्वोच्चतम शिखर कौन सा है, तो वो है गुरु शिखर, जिसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है और ये सिरोही जिले में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक शेर की ऊंचाई कितनी है, तो 1597 मीटर जो है शेर की ऊंचाई है और ये सिरोही जिले में स्थित है। फिर नेक्स्ट है कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है रघुनाथगढ़, वेरी इंपॉर्टेंट, जो सीकर जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 1055 मीटर है। फिर उसके बाद देखते हैं मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है तारागढ़, जिसकी ऊंचाई 870 मीटर है और ये जो है अजमेर जिले में स्थित है। फिर उसके बाद देखते हैं मध्य अरावली के दर्रे। मध्य अरावली में कुछ दर्रे हैं, कितने दर्रे हैं, 4 दर्रे हैं। बर दर्रा, परवेरिया दर्रा, शिवपुर घाट और सूरा घाट दर्रा। ये जो 4 दर्रे हैं वो ब्यावर यानी कि अजमेर ज़िले में स्थित हैं। और नेक्स्ट है नाग पहाड़ किस ज़िले में स्थित है, तो ये है अजमेर ज़िले में स्थित हैं। फिर उसके बाद देखते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। सबसे पहले है कि राजस्थान में नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी से किस प्रदेश का निर्माण हुआ है, तो वो है पूर्वी मैदान का निर्माण हुआ है। यानी कि नदियों के द्वारा जो प्रदेश निर्मित हुआ है तो वो राजस्थान का जो है पूर्वी मैदान निर्माण हुआ है। फिर है कि बनास बेसिन का मैदान जो है, बनास बेसिन का जो मैदान है उसका विस्तार कहाँ है, तो वो है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर और भरतपुर। फिर एक चंबल बेसिन का मैदान का विस्तार कहाँ है, तो वो है कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। फिर उसके बाद है कि चंबल बेसिन का मैदान जो अत्यधिक कटा-फटा क्षेत्र है क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं डांग क्षेत्र या उत्खात भूमि, इंग्लिश में कहेंगे बेडलैंड टोपोग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद है कि मध्य माही बेसिन तथा छप्पन का मैदान, इसका विस्तार कहाँ है, तो इसका विस्तार है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। फिर है कि वागड़ क्षेत्र कौन सा है, तो वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो है वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है कि दक्षिणी पूर्वी पठार यानी कि हाड़ौती का पठार कहाँ है, तो हाड़ौती का पठार जो है वो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। हाड़ौती का पठार किसका विस्तार है, तो ये मालवा के पठार का विस्तार है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद है कि हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है, तो हाड़ौती क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भोराट का पठार ये कहाँ है, तो ये उदयपुर में है, राजसमंद में है, यानी कि गोगुंदा और कुंभलगढ़ के क्षेत्र में स्थित है, मतलब 2 जिलों में फैला हुआ है, उदयपुर और राजसमंद। और अगर उनमें भी पूछ ले तो उदयपुर यानी कि गोगुंदा में, राजसमंद पूछे तो यानी कि कुंभलगढ़, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में फैला हुआ है ये पठार। फिर है मेसा का पठार, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। फिर है लसाड़िया का पठार, ये कहाँ है, तो ये उदयपुर और प्रतापगढ़ में स्थित है। फिर ऊपरमाल का पठार, तो ऊपरमाल का पठार जो है चित्तौड़गढ़ और बिजोलिया यानी कि भीलवाड़ा 2 जिलों में फैला हुआ है। फिर ये उड़िया का पठार, तो उड़िया का पठार जो है सिरोही जिले में स्थित है। तो साथियों ये थे अपने राजस्थान के भौतिक स्वरूप से संबंधित। अब हम जो है इसका एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखा था अपन ने राजस्थान का भौतिक स्वरूप। इसमें जो है राजस्थान की उत्पत्ति देखी तो वो गोंडवाना लेन से मानी जाती है। और भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या है, तो उत्तर पश्चिम है। राजस्थान की जो है आकृति पूछे
तो आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान यानी कि पतंगाकार है। फिर पूछे कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। वर्ग मील में पूछे तो 1,32,139 वर्ग मील है। फिर कितने प्रतिशत भाग पर फैला है, भारत के कुल कितने प्रतिशत भाग पर फैला है राजस्थान, तो 10.41% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूछे यानी कि लंबाई पूछे, उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछे तो 826 है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछे तो 869 किलोमीटर है। फिर पूछे कि राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर कितना है, तो 43 किलोमीटर का अंतर है। सबसे पश्चिमी सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। सबसे अंत में सूर्योदय और अंत में सूर्यास्त जैसलमेर में होता है। सबसे छोटा सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर में है। सबसे पहले सूर्योदय और पहले सूर्यास्त किस जिले में होता है, तो वो धौलपुर में होता है। और अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 23-30 उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरी विस्तार पूछे तो 69-78 पूर्वी देशांतर इसका विस्तार है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है कि पड़ोसी राज्य कितने हैं राजस्थान के, तो 5 है। पहला है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। फिर है कि सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य पंजाब है 89 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछे तो वो है 5,920 किलोमीटर, राज्य सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों मिला के। फिर है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पूछे लंबाई यानी कि रेड क्लिफ की लंबाई पूछे तो वो 1070 किलोमीटर है, जो हिंदूमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक है। फिर है कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया, तो 1 नवंबर 1956 में अस्तित्व में आया। राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कौन से हैं, 4 जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। डायग्राम से देखें अपन, तो डायग्राम से देखें तो सबसे उत्तरतम जिला कौन सा है, गंगानगर। गांव पूछे तो कोणा गांव है। फिर पूछे सबसे दक्षिणतम जिला बांसवाड़ा है। गांव पूछे तो बोरकुंडा है। सबसे पूर्वी जिला पूछे तो पूर्वी जिला जो है धौलपुर है। गांव पूछे तो सिलाना गांव है। फिर सबसे जो है पश्चिमतम जिला पूछे तो जिला जैसलमेर है। गांव पूछे तो कटरा गांव है। फिर उसके बाद देखते हैं अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा है, तो 4 भागों में बांटा है। थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार यानी कि हाड़ौती के पठार में। तो सबसे पहले अपन ने देखा था थार के मरुस्थल को निर्माण 33 सागर से माना जाता है। काल पूछे तो टर्शियरी और प्लीस्टोसीन। विस्तार पूछे तो 61.11% भाग पर फैला हुआ है। जनसंख्या निवास 40% जनसंख्या निवास करती है। 12 जिलों में फैला हुआ है। फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो निर्माण जो है प्री कैम्बियन काल में माना जाता है। विस्तार 9%, 10% जनसंख्या निवास करती है। और ये जिले जो है में ये फैला हुआ है, जैसे सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, इन जिलों में अरावली पर्वतीय प्रदेश फैला हुआ है। फिर पूर्वी मैदान की बात करें तो निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। विस्तार 23% है। 39% जनसंख्या निवास करती है। जिले पूछे तो जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, ये जिले जो है पूर्वी मैदान में सम्मिलित हैं। फिर दक्षिणी पूर्वी पठार की बात करें यानी कि हाड़ौती के पठार की बात करें तो निर्माण जो इसका क्रिस्टेशियस काल में माना जाता है। राज्य में विस्तार 6.89%, 11% जनसंख्या निवास करती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन जिलों में जो है ये हाड़ौती का पठार स्थित है। फिर अपन इसकी बात करते हैं डायग्राम से। राजस्थान के जो है पड़ोसी राज्य कितने हैं, 5 हैं। पहला था अपना पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश और 5वां है गुजरात। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि रेड क्लिफ की बात करें तो रेड क्लिफ की लंबाई जो है 1070 किलोमीटर है। 4 जिलों में स्थित है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अगर इनकी लंबाई पूछ ले कि सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो सबसे लंबी जो है सीमा कौन बनाएगा, जैसलमेर बनाएगा। कितनी बनाएगा, तो वो है 464 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाएगा।
और अगर सबसे कम पूछ ले कि सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो वो है बीकानेर। कितना? 168 किलोमीटर ही सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। फिर उसके बाद देखें अपन ने धार के मरुस्थल के बारे में, जो है सबसे अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल कौन सा है, तो वह धार का मरुस्थल। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप के प्रकार देखें तो दो प्रकार के हैं, बरखान और परवलई। बालुका स्तूप को स्थानीय भाषा में क्या कहेंगे? धोरे कहेंगे। पश्चिमी राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होगी। लूनी जवाई बेसिन के बारे में देखें तो ये अर्धशुष्क प्रदेश है। विस्तार जो है पाली, जालौर, जोधपुर, दक्षिणी नागौर में इसका विस्तार है। फिर शेखावाटी प्रदेश की बात करें तो ये भी अर्धशुष्क प्रदेश है, जिसे बांगड़ क्षेत्र कहते हैं। विस्तार जो है उत्तरी नागौर, चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले में इसका विस्तार है। घग्गर का मैदान की बात करें तो ये अंतः प्रवाही प्रदेश कहलाता है, और ये जिसका विस्तार जो है गंगानगर और हनुमानगढ़ में इसका विस्तार है। फिर उसके बाद हमने देखा था अरावली पर्वतीय प्रदेश। विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियां कौन सी है? अरावली पर्वतीय प्रदेश ही है। और अरावली का सर्वोच्चतम शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर है, एक 1722 मीटर है और वो सिरोही जिले में है। शेर की ऊंचाई पूछे तो वो 1597 मीटर है और ये सिरोही जिले में स्थित है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो है रघुनाथगढ़, जो कि सीकर में है। ऊंचाई पूछे तो 1055 मीटर है। फिर है कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो तारागढ़ है, 870 मीटर इसकी ऊंचाई है और अजमेर जिले में स्थित है। फिर मध्य अरावली के दर्रे पूछे तो 4 दर्रे हैं, बर्र दर्रा, परवेरिया दर्रा, शिवपुर घाट और सूरा घाट, जो कि ब्यावर अजमेर जिले में स्थित है। नाग पहाड़ पूछे कि कहाँ है, किस जिले में, तो वो अजमेर जिले में है। फिर उसके बाद देखते हैं अपन पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान में नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी से किस प्रदेश का निर्माण हुआ है, तो वो है पूर्वी मैदान का निर्माण हुआ है। फिर बनास बेसिन का मैदान पूछे कि इसका विस्तार किन जिलों में है, तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, भरतपुर, इन जिलों में जो है बनास बाणगंगा बेसिन का मैदान फैला हुआ है। फिर चंबल बेसिन की बात करें तो इसका विस्तार जो है कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में इसका विस्तार है। फिर चंबल बेसिन का मैदान जो अत्यधिक कटापटा क्षेत्र है क्या कहलाता है? डांग या उत्कात भूमि, बैंडलैंड टोपोग्राफी कहलाता है। फिर मध्य माही बेसिन और छप्पन का मैदान, इसका विस्तार डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है। वागड़ क्षेत्र कौन सा है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ क्षेत्र कहलाता है। फिर उसके बाद देखा था अपन ने दक्षिण पूर्वी पठार यानी कि हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार किसका विस्तार है, तो ये मालवा के पठार का हिस्सा है। फिर हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा काली मृदा है। भोराट का पठार कहाँ है, तो उदयपुर और राजसमंद में फैला हुआ है। मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। लसाड़िया का पठार उदयपुर और प्रतापगढ़ में है। ऊपरमाल का पठार जो है चित्तौड़गढ़, बिजोलिया, भीलवाड़ा में फैला हुआ है। और उड़िया का पठार जो है सिरोही में स्थित है। तो साथियों, ये थी अपनी राजस्थान के भौतिक स्वरूप से संबंधित इम्पोर्टेंट क्लास। इस क्लास को आप अच्छे से 2-3 बार देखना, आपको अच्छे से याद हो जाएगी और इससे संबंधित आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो साथियों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।